हेलो भाई लोग, मैं हूं फैक्ट भाई। और लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा फेवरेट कार्टून ना मिस करने के लिए हर कोई बस्ता लेकर घर को दौड़ा, राइट। और इस भाग दौड़ में 90s के बच्चे बड़े भी हो गए, लेकिन क्या आज भी आप अपने बचपन के कार्टून मिस करते हैं? क्या इनके पहले एपिसोड की यादें धुंधली हो गई हैं और लास्ट एपिसोड देखने का वक्त आपके हाथों से फिसल गया? तो सवार हो जाएं फैक्ट भाई एक्सप्रेस पे, जहां बेन 10 के ओमनिट्रिक्स पेन, मित्सुओ के परमैन बन जाने और डोरेमोन के 22nd सेंचुरी से नोबिता के पास आने की यादें तो ताज़ा होगी, पर साथ ही आप बेन 10 के आखिरी एपिसोड में विलगैक्स से भी खतरनाक विलेन से मिलोगे। परमैन के बर्डमैन के साथ दूसरे प्लेनेट पर जाने के बाद क्या हुआ, ये राज जानोगे। और ये भी कि नोबिता और डोरेमोन सिर्फ एक कार्टून कैरेक्टर नहीं, असल जिंदगी में भी थे। क्या है इनकी पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। नंबर 1, निंजा का क्या हुआ। आज 57 सालों के बाद भी सबका एक ही सवाल, निंजा का क्या हुआ? क्योंकि अपना निंजा हटोरी है ही इतना प्यारा कि वो खत्म ही नहीं हो पा रहा। लेकिन भाई लोग और उनकी बहनों, निंजा हटोरी का कार्टून 1987 में ही खत्म हो चुका है और वो सीरीज का पहला एपिसोड 1981 में रिलीज हुआ था, जिसमें केनिची निंजा का कार्टून देख रहा है और अचानक से उसके घर में निंजा हटोरी का आगमन होता है। अब इसके बाद लगभग 6 सालों तक अपने 600 से भी ज्यादा एपिसोड से इस कार्टून ने सभी बच्चों का दिल लुभाया। लेकिन इस सीरीज का फाइनल यूमिको और केनिची के संग हुआ, जहां केमुवाकी उन दोनों के बीच दरार डालने की कोशिश में नाकाम हो जाता है। मगर इसे छोड़ निंजा हटोरी को 2013 में फिर बनाया गया। यानी निंजा का क्या हुआ सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी है मेरे दोस्त। नंबर 2, कभी खुशी कभी रन। हाथ आया पर मुंह न लगा, ऐसा ही हुआ था ओगी द कॉकरोचेस के पहले एपिसोड में, जिसका नाम था बिटर चॉकलेट। इस एपिसोड में ओगी चॉकलेट का पूरा डब्बा लेकर बैठता है और उससे पहले कि वो चॉकलेट को उठाए, कॉकरोचेस उसे उठाकर भाग जाते हैं। और वही भाग दौड़ ओगी ने 7 सालों तक कंटिन्यू की है, जहां इसके बाद 1988 से चल रहे सीजन का फिनाले देखने को मिला। अब 2019 में मेकर्स ने फिनाले तो दिया, मगर इंसाफ नहीं, क्योंकि इस एपिसोड में कॉकरोचेस जैक के साथ बदमाशी करते दिखाए हैं, जिसमें जैक को लगता है कि उस पर दुश्मन ने जंग छेड़ दी है। और एपिसोड के अंत में जब जैक को कॉकरोचेस की सेठानी के बारे में पता चलता है, तो वो उन पर ही बॉम्ब लगाकर उन्हें भगाता है। पर इस एपिसोड को देखने के बाद एक चीज तो तय है कि अगर मेकर्स चाहते तो इस सीरीज को वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। नंबर 3, बेन की घड़ी। कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद ही होता है, और ये चीज बेन 10 के अलावा कौन ही सिखा सकता है? मगर क्यों? वेल, इससे पहले जानते हैं बेन 10 को ओमनिट्रिक्स कैसे मिला। ये कहानी बेन 10 के पहले एपिसोड में बताई गई, जहां बेन 10 जंगल में घूमते घूमते आसमान से एक गिरती चीज को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, और जब बेन उसे देखने पहुंचता है तो घड़ी जैसा कुछ बेन के हाथों पर चिपक जाता है। लेकिन जहाँ 2005 में ये शुरुआत थी, वहीं 2016 में बेन 10 की एंडिंग में मल्टीवर्स बनाया गया, जहाँ हर यूनिवर्स के बेन 10 एक सुपर एलियन को हराने के लिए एकजुट हो जाते हैं। और जब उस एलियन को वो हरा देते हैं तो पता चलता है कि वो एलियन और कोई नहीं पर बेन 10 खुद है। तो अब समझे खुद का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। नंबर 4, प्यारा प्यारा शिनचैन। किसी का काम ऐसा करो कि सामने वाला खुद आपसे काम वापस ले ले, और शिनचैन ये सबक 19 जून 2006 में इंडिया आने से पहले ही सीख चुका था। तभी तो पहले ही एपिसोड में शिनचैन की मम्मी ने उसे शॉपिंग का काम सौंपा, पर वो ना पूरा होने पे उन्हें खुद ही बाजार जाना पड़ा। पर जितने ठाके इस एपिसोड में शिनचैन की मस्ती और मासूमियत पर लगे, उससे कहीं ज्यादा खौफनाक और दर्द भरी एंडिंग शिनचैन को मिली। यूट्यूब पर आपको ऐसे कई वीडियोस मिलेंगे जिसमें शिनचैन और हिमावारी की मौत को आखिरी एपिसोड दिखाया गया है, पर सच ये है कि शिनचैन के राइटर 2009 में ही चल बसे थे। बावजूद इसके 2012 में यूआई स्टूडियोज ने ये ऐलान किया कि जब तक शिनचैन के मेगा आर्टिस्ट और उसके वॉइस आर्टिस्ट जिंदा हैं, शिनचैन चलता ही जाएगा। रही बात शो में उसकी मौत दिखाने की, तो वो झूठी है, क्योंकि 2010 में आई इस फिल्म के मुताबिक शिनचैन जिंदा भी दिखाया गया है और बड़ा भी। नंबर 5, नोबिता डोरेमोन की अनसुनी दास्तान। नीला देख के ढीला समझा क्या? डोरेमोन है वो 22nd सेंचुरी का रोबोट, जिसकी नोबिता से पहली मुलाकात ऐसी थी। इसी मुलाकात के बाद नोबिता ने डोरेमोन की मदद से अपना फ्यूचर बदलने की कसम खाई थी। हालांकि गैजेट्स की मदद से उसने हमेशा ही गड़बड़ की, पर 2005 में हंगामा टीवी पर शुरू हुई इस सीरीज के एंड में जब डोरेमोन खराब हुआ, तब नोबिता ने न सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया, बल्कि दिन रात एक करके डोरेमोन को नई जिंदगी दे दी। है ना हैप्पी एंडिंग्स? लेकिन काश ऐसा असली नोबिता के साथ भी होता। 2017 में डोरेमोन शो को नोबिता नाम के लड़के की कहानी बताया गया, जो एक मानसिक बीमारी के चलते सच और कल्पना में भेद नहीं कर पाता था, और उसने डोरेमोन नाम का एक इमेजिनरी दोस्त बना लिया था। पर 16 साल का होने पे डॉक्टर्स ने उसे बताया कि डोरेमोन सच नहीं है। इसका सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अपने हाथों से खुद को गोली मार ली। लेकिन आप नोबिता के लिए आंसू बहाओ, उससे पहले फैक्ट भाई बता दे कि 2022 में इस कहानी को बस एक थ्योरी बताया जा चुका है, जो बस एक सोशल एक्सपेरिमेंट के
तौर पे लिखी गई थी। नंबर 6 चोरी का मामला है। आज कई अवार्ड्स की हकदार रहने वाली पावरपफ गर्ल्स मार्गरेट कीन के पेंट से बनाई गई हैं और अगर आप इन पेंटिंग्स को ध्यान से देखोगे तो वो सारी उदास दिखाई देंगी। इनफैक्ट मोजो जोजो की डिजाइन तो जापान के एक विलेन के पास से ली गई है। मगर जितना दिलचस्प ये जानना था उतना ही एक्साइटिंग इसका फर्स्ट एपिसोड है, जहां मोजो जोजो ऐसा डिवाइस चोरी करता है जिससे हर कोई कुत्ता बन जाए। एंड ऑफ कोर्स एपिसोड के अंत में लड़कियां चालाकी से उसे हरा देती हैं, मगर मोजो तो मोजो ठहरा। तो भैया ये महाशय ने आखिरी एपिसोड में भी चोरी ही की है। और भाई लोग पावरपफ गर्ल्स का जलवा इतना चला कि जापान वालों ने इसका एनीम भी बना डाला था। नंबर 7 परमैन लौट आया। परमैन ये गाना आपको सीधा 2006 में ले जाएगा, जब ये शो ताजा निकलोडियन पे आना शुरू हुआ था। लेकिन अगर आपको याद होगा तो पहले एपिसोड में हमें डायरेक्ट परमैन दिखाया गया था जो लोगों को बचा रहा था। और फर्स्ट एपिसोड के एंड में जब उसने अपनी पहचान अपनी दोस्त को बतानी चाहिए थी तब बर्डमैन ने उसे इंसान से एलियन बनाने की धमकी दे दी थी। पर अगर आप परमैन के सच्चे वाले फैन होंगे तो आपने ये जरूर सुना होगा कि 526 एपिसोड के शो के लास्ट एपिसोड में परमैन नंबर 3 सुमेरे ने मितुशो को अपनी पहचान बताई थी और उसके बाद वो वापस आने का वादा करके बर्डमैन के साथ उसके प्लेनेट चला गया था। लेकिन क्या वो कभी लौट के आया? वेल ये सब कुछ होने के कई सालों बाद जब सुमेरे नोबिता से मिली थी तब तक तो मित्सुओ लौट कर नहीं आया था, पर वो जब भी आएगा फैक्ट बाय उसकी खबर आपको जरूर देगा। नंबर 8 छोटे टाइटन्स। बड़े बड़े देशों में छोटे छोटे टाइटन्स तो होते रहते हैं ऑडियंस रीडर, और इसीलिए 3 टाइटन्स को 2003 से 2006 के बीच हर 90s के किड ने जी भर के एंजॉय किया। लेकिन अगर इसके पहले एपिसोड की बात करें तो हमें स्लेड विल्सन विलेन के अंदाज में नजर आता है जो 3 टाइटन्स को हराने के लिए अपने सुपर विलेन्स तैयार करता है। मगर बैटमैन से ट्रेनिंग लेने वाला रॉबिन अपनी टीम के साथ सारे विलेन्स को बखूबी मात दे देता है। और ऐसा ही नजारा इस कार्टून के लास्ट एपिसोड में भी देखने को मिला था, जहाँ स्लेड रॉबिन को अपना गुलाम बनाता है, अपने बाकी दोस्तों को मारने की धमकी देता है। लेकिन भाई लोग एकता की ताकत के आगे किसी की चल सकती है क्या? नहीं ना। तो वैसे ही हमारे प्यारे टाइटन्स एक होकर डेथ स्ट्रोक की छुट्टी कर देते हैं और इसी परंपरा को आगे आज के बच्चों के लिए 3 टाइटन्स को के रूप में जारी रखा है। नंबर 9 ड्रैगन फ्रॉम अमेरिका। प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, पर क्या हो अगर आपकी जंग आपके प्यार के साथ ही हो? जी इसी प्लॉट लाइन पे लिखा गया था 90s का कार्टून शो अमेरिकन ड्रैगन, जिसके पहले एपिसोड में जेक के नानू और फू डॉग उसे ड्रैगन बनने की ट्रेनिंग और ड्रैगन शक्तियों के साथ आने वाली जिम्मेदारियां समझाते नजर आए थे। और जेक हाई स्कूल में होने के बावजूद उन्हें समझाता भी है, पर जेक के स्कूल में रोज की एंट्री होते ही उसे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है और बस फिर शुरू हो जाता है जिम्मेदारी वर्सेस लव का स्ट्रगल। खासकर तब जब आगे चलकर जेक को पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड रोज ही उसकी दुश्मन है, जिससे शहर को खतरा है। लेकिन भाई लोग 52 एपिसोड वाले शो के टी एंड में भी वही हुआ जो हर बॉलीवुड फिल्म में होता है, हैप्पी एंडिंग। जेक और उसका परिवार न सिर्फ खुद को पर दुनिया को और उसकी गर्लफ्रेंड को बचाते हैं और कहानी का असली राक्षस हजारों सालों के लिए एक मंदिर में कैद हो जाता है। तो भाई लोग ये थे आपके फेवरेट कार्टून्स के पहले और आखिरी एपिसोड्स, जिन्हें शायद ही आपने देखा होगा। मगर आपका फेवरेट कौन सा था कमेंट में जरूर बताना। और इसी के साथ अगर आप जानना चाहते हो कि कौन से देश ने आपके फेवरेट कार्टून को बैन किया है तो इस आई बटन पर क्लिक करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।